दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्मचर्य की एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप अच्छे से समझ लिए तो आप ब्रह्मचर्य नाश करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। और लड़कियों से प्रसंग करने की बात है वो तो बहुत दूर की बात है। तो आपको एक रियल कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ जो कि महाभारत काल के समय में है। दोस्तों ये बात तब का है जब अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पंचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोमाश्यान तीर्थ में गंधर्वराज अंगारपुन चित्ररथ ने उसका रास्ता रोक लिया था। दोस्तों गंधर्व हम मनुष्यों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। गंधर्व की जो उत्पत्ति हुई है वो देवताओं से हुई है। गंधर्व वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने 5 पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता, तो तुम लोग चांद की खैर चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। तब अर्जुन बोले, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना है सो करो, हम तो यहीं से जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिवाद से गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर अर्जुन ने गंधर्व पर अग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और वह स्वयं घायल एवं अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उस गंधर्व की पत्नी कुम्मीनसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षायार्थ युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभयदान दिलवाया। जब वह गंधर्व होश में आया तब बोला, अर्जुन मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपन को छोड़ देता हूँ। मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था। वह रथ भी आपने अपने पराक्रम से दग्ध कर दिया, अतः अब मैं दग्धरथ कहलाऊंगा। गंधर्व बोला, मेरे पास चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को, सोम ने वृक्षाशु को और वृक्षाशु ने मुझे प्रदान की है। यह गुरु की विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे उसी ही ये विद्या प्राप्त हो सकती है। परंतु अर्जुन मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही ये विद्या प्रदान कर रहा हूँ। इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोगों में कहीं भी स्थित किसी भी वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन इस विद्या के बल पर हम लोग मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। इस प्रकार अंगपूर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने गंधर्व से पूछा, गंधर्व तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में हम लोगों के बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल पर भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी द्वारा अपना तिरस्कार होते दिखता है तो वह सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा, इसलिए मैं क्रोधित वृष्ट हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछो कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ तो उसका उत्तर यह है, ब्रह्मचर्य परो धर्म स चापि नियत स्वतया यस्मात् तस्मादमः पार्थ ऋणोऽस्मि विजित स्वतया। इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए गंधर्व ने कहा कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया।